बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम रिफ़ंड एडजस्टमेंट के टैब के ऊपर बात करेंगे, जो कि 1 या 2 दिन हुए हैं एक्टिव हुए को, और उसे एक्टिव किया गया है और पिछले 3 माह से वो एक्टिव नहीं था, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी। और जब ये एक्टिव करने लगे थे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। आज उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इश्यूज़ क्या हैं? एक्चुअली हमें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो ये है कि जब हम प्रीवियस ईयर का रिफ़ंड अपने करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी में एडजस्टमेंट करने के लिए उसको पुट करते हैं, तो वो हम अमाउंट कुछ लिखते हैं लेकिन उसके ऊपर आ कुछ जाती है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है और क्यों ये अमाउंट चेंज हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जब हम प्रीवियस ईयर के जो टैक्स रिफ़ंड है वो अमाउंट लिखते हैं, एक्चुअली हम कैलकुलेट गलत करके लिख रहे होते हैं। जब एफबीआर वहाँ पर अमाउंट चेंज कर देता है, तो वो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी रिफ़ंड्स हैं उनको कैलकुलेट कर कर फिर वो अमाउंट लिखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, या कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, वो गलत कैलकुलेशंस अगर कर लेते हैं तो वो अमाउंट लिख देते हैं ज़्यादा। तो जब वो ज़्यादा अमाउंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कम कर देता है उसे, क्योंकि वो एक्चुअल कैलकुलेट कर रहा होता है। जिस तरह आपने देखा होगा, जब टीचर्स का जो रिबेट कैलकुलेट करते हैं, अगर हम वहाँ पर ज़्यादा भी अमाउंट लिख दें गलती से, तो वो कैलकुलेट करके एक्चुअल अमाउंट लिख देता है। यानी कि टीचर्स को अगर 25% रिबेट है, तो अगर हम 25% टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा कैलकुलेट करके लिख दें, तो एक्चुअल कैलकुलेशन कर देता है 25%। इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी गलत अपना इनपुट देते हैं, तो वो एक्चुअल कैलकुलेशन उसके पास होती है, प्रीवियस ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स पास होती हैं, फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो वो एक्चुअल करके वहाँ पर पुट कर देता है। मैंने 1-2 केसेस में चेक किए हैं, वहाँ पर एक्चुअल कैलकुलेशंस आ रही हैं। तो इस वजह से ये अमाउंट चेंज हो जाती है, और उसकी वजह यही है कि कुछ टैक्स पेयर्स ऐसा कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर रिफ़ंड वाली अमाउंट लिख देते थे, और प्रीवियस ईयर्स में उनका रिफ़ंड बन भी नहीं रहा होता था। तो या अगर बन भी रहा होता था तो प्रीवियस ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स में उन्होंने अपना रिफ़ंड यानी कि कैलकुलेशन में मेंशन नहीं किया होता था, लेकिन एक्चुअल उन्होंने पे किया हुआ होता था, तो यहाँ पर एडजस्ट करने लग जाते थे, तब भी नहीं होता था। इसलिए ये प्रीवियस ईयर के टैक्स रिटर्न्स को स्टडी करके वहाँ से अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देता है। तो ये चेंजिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।